नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भारतीय नारी की समझदारी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समय गूंगा नहीं है, बस मौन है। वक्त आने पर बता देता है किसका कौन है। बचपन में राधा जब भी उड़ते हुए विमान को देखती थी तो उसकी नन्ही सी आंखों में विस्मय छलक उठता। इतने छोटे से विमान में लोग कैसे बैठते होंगे, डर नहीं लगता होगा। और बड़ी होने तक विमान में बैठने का तो सपना भी कभी नहीं आया था, लेकिन जिस बात का कभी सपना भी नहीं देखा था वह बात आज सच हो गई थी। वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली थी कि आज वह विमान में बैठकर 7 समंदर पार जा रही थी। ही एकमात्र सत्य था, बाकी सब झूठ। वैसे ऐसा तो कहानियों में या फिर फिल्मों में होता है कि कोई राजकुमार आकर किसी गरीब घर की लड़की को ब्याह कर ले जाए, लेकिन यहाँ तो वास्तव में उसके जीवन में यही हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही मोहन उसकी ज़िंदगी में कहीं से आ धमका था। उसकी एक दूर की रिश्तेदार ने मोहन को दिखाया था और मोहन को वह पसंद आ गई थी। अब काम इतनी शीघ्रता से हुआ था कि सोचने का कुछ मौका ही न मिला। घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बिना किसी लेन देन के बेटी को ऐसा घर और ऐसा वर मिला था। किसी भी गरीब माँ बाप को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बेटी राज करेगी। एक हफ्ते में ही चटमंगनी पट ब्याह हो गया। मोहन ज़्यादा रुक नहीं सकता था। शादी के दूसरे दिन ही उसे जाना पड़ा। राधा के सब पेपर तैयार करने थे, वीज़ा जो लेना था। जाने में थोड़ा समय तो लगना ही था। राधा उतने दिन सास ससुर के पास ही रही। बुजुर्ग सास ससुर दोनों ही बहुत अच्छे थे और फिर थोड़े ही दिनों में राधा का जाना भी हो गया। आंखों में सपने संजोए राधा आज विमान में उड़ रही थी। उसने जो सपना देखा भी नहीं था, आज वह हकीकत बन गया था। विमान में बैठे बैठे राधा की आंखों ने आज पहली बार कुछ रंगीन सपने देखने शुरू किए थे। शिकागो के ओहेर एयरपोर्ट पर मोहन उसे लेने आ गया था। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। मोहन ने उसकी पहचान कराई। राधा, यह मेरी दोस्त एंजेलिना। और एंजेलिना, ये है राधा। विदेश में तो ये सब सहज है, ऐसा राधा ने सुन रखा था, इसलिए उसे कुछ बुरा न लगा। हंस के उसने एंजेलिना से हाथ मिलाया। एंजेलिना राधा का अनूठा सौंदर्य देखकर चकित हो गई थी। तीनों साथ ही घर आए। नई दुल्हन का स्वागत सत्कार तो यहाँ कौन करे। राधा ने ऐसे ही घर में प्रवेश किया। मोहन ने बाहर से कुछ मंगवा कर रखा था। तीनों ने साथ खाया। राधा को मोहन की बातों में ऊष्मा की कमी महसूस हुई, लेकिन शायद किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के कारण होगा। ऐसा सोचकर राधा कुछ बोली नहीं। खाना खाने के बाद मोहन ने राधा को एक कमरा दिखाकर कहा, राधा, आज से यह तुम्हारा कमरा। मेरा? राधा कुछ समझी नहीं। उसने मोहन की ओर देखा। राधा की आंखों में तैरता प्रश्न मोहन समझ रहा था। अब स्पष्टता करने की घड़ी आ पहुंची थी। देखो राधा, एंजेलिना मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका भी है। हम दोनों 1 साल से साथ रहते हैं। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा,
पर क्या करूं, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। मेरे माता पिता ने शर्त रखी थी कि अगर मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करूंगा तभी उनकी मिल्कियत मुझे मिलेगी, इसलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। उन्हें एंजेलिना के बारे में कुछ पता नहीं। वैसे तो मुझे पहले दिन ही तुम्हें ये सब बताना नहीं था, लेकिन एंजेलिना ने बोला था कि मुझे आज ही बोलना पड़ेगा। सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एंजेलिना सामने बैठकर सब सुन रही थी। मोहन के साथ रहने से वह हिंदी समझने लगी थी और थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी। एंजेलिना राधा के सामने ही बैठी सब देख रही थी। अब राधा क्या करेगी? थोड़ी देर राधा कुछ बोल नहीं पाई। एक सन्नाटा सा रहा। राधा का वैसे तो जोर जोर से चीखने का जी हो रहा था, लेकिन कौन सुनेगा यहाँ? कौन था अपना यहाँ, जिसको अपना मानकर जिसके सहारे आई थी वह खुद ही? रोने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। इस आदमी ने पैसों के लिए एक नारी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। क्या कर सकती है वह? थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर राधा ने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना है? देखो राधा, मैं कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम्हें दुख पहुँचाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है, और मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ कि इससे ज़्यादा दुख की बात तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगी। मुझे माफ़ करना। मेरा प्यार मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पर हमारे बीच पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होगा। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हम दोस्त की हैसियत के साथ साथ रहेंगे। 2 साल के बाद तुम स्वदेश वापस जाना चाहोगी तो जा सकती हो। मेरे माता पिता की शर्त सिर्फ 2 साल के लिए ही है, फिर मुझे उनकी संपत्ति मिल जाएगी, और तब अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। राधा के मन में प्रश्न आया, शादी के बाद एक रात जो हमने साथ बिताई थी, उसका क्या? उसका मन हुआ कि मोहन को झंझोड़कर इस बात का जवाब मांगे, क्या मुझे मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उसने धैर्य रखकर पूछा, और यहाँ रहकर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं और एंजेलिना हम दोनों भी यहीं रहेंगे, क्योंकि एंजेलिना के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। तुम अपने तरीके से यहाँ रह सकती हो, जो जी में आए करो और खुश रहो, मोहन ने उदारता दिखाते हुए कहा। राधा 2-3 मिनट मौन रही, फिर एकाएक जोरों से हंस पड़ी। मोहन बुद्ध की तरह उसे हंसते हुए देखता रह गया। यह औरत पागल तो नहीं है, रोने के बजाय हंसती है। उसने तो सोचा था कि एंजेलिना की बात सुनते ही वह एक आम भारतीय नारी की तरह रोने धोने लगेगी, उसको भला बुरा बोलेगी, एंजेलिना को भी कुछ सुनाएगी, पर इसे तो मानो कुछ असर ही नहीं है। एंजेलिना को भी आश्चर्य हुआ। मोहन ने तो उससे कुछ और ही कहा था। मोहन से रहा ना गया। उसने पूछा, तुम्हें ये बात सुनकर दुख नहीं हुआ? हंसी क्यों आई? सच बात बताऊं? मोहन राधा को देखता रहा। अरे, आपने तो मेरी प्रॉब्लम हल कर दी। मोहन, सच बात यह है कि मैं भी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। यह शादी मेरी भी इच्छा के खिलाफ हुई थी। मेरे प्रेमी हरि की पढ़ाई पूरी होने में
अभी 2 साल बाकी हैं, इसीलिए कैसे भी करके मुझे 2 साल तक प्रतीक्षा करनी थी। मैं उलझन में फंसी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। थैंक्स मोहन, यह तो बहुत अच्छी बात हुई। हम दोनों एक ही नाव के यात्री निकले। क्या तुम सच कहती हो? मोहन को जैसे विश्वास नहीं हुआ। न जाने क्यों उसे यह सुनना अच्छा नहीं लगा। अरे, इसमें हैरान होने की क्या बात है? अगर ऐसा नहीं होता तो पहले ही दिन पति की ऐसी बात सुनकर कौन पत्नी आंसू न बहाती। चलो, हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मोहन ने कहा तो सही, लेकिन उसकी आवाज़ में वास्तविक खुशी नहीं थी। ये सब बातें सुनकर एंजेलिना बहुत खुश हो रही थी। चलो, एक बला टली। उसे डर था कि पता नहीं राधा क्या करेगी। अब कुछ नहीं होगा। उसने राहत की सांस ली और फिर एक ही छत के नीचे, एक ही घर में पति पत्नी और वो का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह मोहन और एंजेलिना दोनों ही अपनी जॉब पर चले जाते। राधा तीनों के लिए खाना बनाती, घर के सब काम करती। थोड़े दिन सब ठीक ही चला। 1 महीने में राधा यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन सब सीख गई थी। एक दिन जब मोहन और एंजेलिना शाम को घर आए तो खाना नहीं बना था। राधा से पूछने पर उसने बताया, सॉरी मोहन, आज मुझे भूख नहीं थी, इसीलिए कुछ नहीं बनाया। रोज अपने लिए बनाती थी तो साथ में आप दोनों के लिए भी बना लेती थी। तो आज खाना कौन बनाएगा? क्यों, मेरे आने से पहले आप लोग बनाते ही होंगे ना? हाँ, लेकिन तब तो घर में दूसरा कोई था नहीं, इसीलिए। अभी ऐसा ही सोच लो। क्यों, अभी तो तुम हो ना, तो मैं क्या आपकी खाना बनाने वाली हूँ? अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ रहने का कहाँ शौक था? 2 साल की शर्त आपकी ओर से थी। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। राधा ने शांति से उत्तर दिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वैसे दूसरे दिन जब वे दोनों आए तब खाना तैयार था। राधा ने आज तरह तरह का बहुत बढ़िया खाना बनाया था। मोहन को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आज क्या कुछ खास बात है? ओह हाँ मोहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे, आज मेरा हरी भी यहाँ आ गया है और आज वह मुझे यहाँ मिलने आने वाला है। ओह मोहन, टुडे आई एम सो हैप्पी। हरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब तो हम दोनों भी मिल पाएंगे। ठीक आपकी तरह है ना खुशी की बात? तभी राधा का मोबाइल बजा। ओह हरी, सॉरी मोहन, आप दोनों खा लो, मेरा फ़ोन तो लंबा चलेगा। खुश होती हुई राधा अपने कमरे में चली गई। आज खाना तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन मोहन को मज़ा न आया। उसका ध्यान खाने के बजाय राधा के कमरे से आती हंसी की आवाज़ पर ज़्यादा था। न जाने क्यों आज वह बेचैन हो उठा था। एंजेलिना ने 1-2 बार पूछा, पर मोहन ने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जब मोहन और एंजेलिना काम पर जा रहे थे, तब राधा ने घर की चाबी मोहन के हाथ में थमाते हुए कहा, लो, यह एक चाबी तुम अपने पास भी रखो, मुझे आज आने में शायद देर हो जाएगी। राधा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्यों, तुम कहीं जाने वाली हो? क्यों, कल बोला तो था कि हरी भी यहाँ आया है। आज मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। कितने लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिल पाएंगे। मोहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है, आपके जीवन में
एंजेलिना है, वरना मुझे भी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी होती। तब मेरे प्रेम का क्या होता? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के सामने पराई मर्द की बातें करते? पति? हंसते हुए राधा ने कहा, भूल गए? आपने ही तो कहा था हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। क्यों? सही बात है ना एंजेलिना? या राइट, इट्स क्वाइट ओके, फाइन। नाउ कम ऑन मोहन, वी आर गेटिंग लेट। मोहन का हाथ खींचती एंजेलिना बोली। उस शाम मोहन आया, तब राधा घर में नहीं थी, एंजेलिना साथ में ही थी। फिर भी न जाने क्यों मोहन को कुछ अच्छा नहीं लगा। आज वह एंजेलिना के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पाया। बार बार उसका ध्यान घड़ी की सुई पर जाता रहा। राधा जब आई तब रात हो चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। राधा को देखते ही मोहन बरस पड़ा। समय क्या हुआ है पता भी है? कहाँ थी इतनी देर? अरे मोहन, आप तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं आपकी पत्नी हूँ। तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? आप भी क्या मजाक कर लेते हो? मैं कब से आपकी पत्नी हो गई? हमारी शादी हुई है, भूल गई? हाँ, शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी एंजेलिना है, मैं नहीं। यह बात आपने ही तो पहले ही दिन मुझे बताई थी ना। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, यह बात आपने कही थी, मैंने नहीं। तुम भी तो किसी और से प्यार करती हो, ऐसा कहा था ना। यह तो आपके कहने के बाद कहा था, वरना मैं तो अपने प्यार का बलिदान दे चुकी थी। पूरा जीवन आपके साथ बिताने सिर्फ आपके भरोसे ही इतनी दूर आई थी। देखो राधा, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन तुम इतनी रात तक किसी के साथ बाहर रहो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जो अच्छा लगे वह ही करना मेरी ड्यूटी में नहीं आता। आपकी कई बातें मुझे भी पसंद नहीं आती। मैंने कभी कुछ बोला? तुम भी बोल सकती हो। मोहन, ऐसा कोई हक आपने मेरे पास रहने नहीं दिया है। अब प्लीज़ आप जाओ, मैं भी थक गई हूँ। गुड नाइट। और राधा अपने कमरे में चली गई। मोहन उसे देखता रह गया। 1 महीना बीत गया। राधा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह कभी कभी काफ़ी देर से आती है। मोहन के पूछने पर अंट शंट जवाब देती है। मोहन को कुछ चुभता रहता है। वह अब एंजेलिना पर गुस्सा करता रहता है। एंजेलिना के साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता रहता है। मोहन को खुद को पता नहीं चलता कि उसको क्या हो रहा है। राधा कब आती है, कब जाती है, इसी बात पर उसका ध्यान लगा रहता है। और आज तो मानो हद हो गई। आज राधा के साथ हरि भी घर पर आया था। मोहन के आने पर राधा ने हरि के साथ उसका परिचय करवाया। मोहन क्या बोलता, खा जाने वाली नज़र से बस हरि को देखता रहा। हरि, अब चलो मेरे कमरे में बैठते हैं। हरि उठकर राधा के कमरे में चला गया। पूरी रात हरि वहीं रुका था। सुबह जब हरि गया तो मोहन राधा पर बरस पड़ा। यह क्या चालू किया है तुमने? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मुझे हकीकत पता नहीं कि क्या हुआ है। कोई प्रॉब्लम? तुम्हारे कमरे में कल पूरी रात कोई गैर मर्द रुका था और पूछती हो कि क्या हुआ? हरि कोई गैर मर्द थोड़े ही है, मेरा होने वाला पति है। होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है। अभी मैं तुम्हारा पति हूँ। सॉरी मोहन, लेकिन आप एंजेलिना के पति हो। एंजेलिना तो रोज़ पूरी रात आपके कमरे में रहती है। मैं तो कुछ नहीं बोलती। मैं एंजेलिना का पति नहीं हूँ। मैंने अभी एंजेलिना के साथ शादी नहीं की है। ओह,
तो आप दोनों बिना शादी किए ही। उफ, मैं भूल गई यह अमेरिका है। बाय द वे, अब शादी कब कर रहे हो? मोहन मौन साधे राधा की ओर देख रहा था। बोला, राधा, याद है शादी के बाद हमने एक रात साथ बिताई थी। मोहन की आवाज़ में न जाने कहाँ से भावुकता छा गई थी। हाँ याद है, मैं जीवन की उस काली रात को कैसे भूल सकती हूँ। काली रात? हाँ, और क्या कह सकती हूँ। राधा, सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती की है। मोहन, अब ये सब सोचने का कोई अर्थ कहाँ रहा है। राधा, तुम अगर मानो तो अभी भी अर्थ हो सकता है। कैसे? मुझे भी तो पता चले। राधा, मुझे एहसास हो गया है कि एंजेलिना मेरे जीवन की मंजिल नहीं है, वह मेरे जीवन की एक भूल थी। मोहन, जीवन में हर भूल ठीक नहीं हो सकती। अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं। राधा प्लीज, मुझे एक मौका चाहिए। सॉरी, मैं हरी को धोखा नहीं दे सकती। राधा, तुम कुछ भी कहो, पर पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर सामने हमारी शादी हुई है। हमने जीवन भर साथ निभाने का प्रण लिया था। ये सब आज याद आया? मैंने कहा ना कि वह मेरी गलती थी, और मैं नहीं मानता कि कोई गलती सुधारी नहीं जाती। अच्छा, कैसे सुधरेगी यह गलती? आपके कमरे में बैठी हुई एंजेलिना को क्या जवाब दोगे आप? एंजेलिना के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, उसके पास दोस्तों की फौज है। ओह, तो ये बात है, इसीलिए आज मेरे लिए प्यार उमड़ आया है। नहीं राधा, यह बात नहीं है, पर मुझे लगता है मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। अभी पता चला। शायद हाँ, हरी के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मेरी पत्नी किसी के साथ है, यह भावना। मोहन, यह प्रेम नहीं है, यह पुरुष वर्ग की सहज ईर्ष्या है। तुम जो भी कहो, पर राधा, आज से मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और स्त्री का कोई स्थान नहीं होगा। पर मेरा प्यार हरी है, उसका क्या? राधा, हमारी शादी हो चुकी थी ना? और अगर एंजेलिना न होती तो तुम यह शादी निभाने वाली भी थी ना? अब हरी को तुम भूलने वाली ही थी ना? पर राधा, प्लीज फॉरगेट इट, फॉरगेट एवरीथिंग। हम दोनों ही सब भूल जाते हैं, नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। मैं देखूंगी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी जब तक एंजेलिना घर में है, तब तक तो सोचने का कुछ सवाल भी नहीं है। यह सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है। और अगले 2 दिनों में एंजेलिना मोहन की जिंदगी से सदा के लिए चली गई। राधा, अब क्या सोचा? मैं आपको कल जवाब दूंगी। दूसरे दिन मोहन को राधा का जवाब मिल गया था, एक पत्र के रूप में। मोहन, सॉरी, पर मैं हमेशा के लिए चली जाती हूँ। कहाँ? यह जानने का कोई हक आपको नहीं है। हाँ, जाने से पहले एक और बात। मेरी जिंदगी में कभी कोई हरी था ही नहीं। कितने सपने सजाए मैं आई थी। मेरे दिल में दूर दूर तक मोहन के सिवा किसी और का अस्तित्व नहीं था। पर आपने जो आघात दिया, उसी आघात ने एक काल्पनिक हरी का सृजन किया। बस इतना ही। आपने जिस हरी को देखा था, वह वास्तव में मेरा चचेरा भाई था। वह यहाँ अमेरिका में ही था। मुझे उसकी मदद मिल गई और हमारे नाटक में हम सफल भी रहे। मोहन, जीवन में सब भूल हम सुधार नहीं सकते। क्या आप मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? उस रात एक नारी ने पूरी श्रद्धा से अपने पति को
अपना सर्वस्व अर्पण किया था। श्रद्धा का टूटना क्या होता है यह आप कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे पूरे अस्तित्व में से उठे चित्कार को क्या आप कभी सुन सके? आज की नारी बदल चुकी है, यह एहसास दिलाने के लिए ही मुझे यह नाटक करना पड़ा। और दूसरा प्रश्न, ऐसी कोई भूल मैंने की होती तो आप क्या करते? सिर्फ एक गलती समझकर मुझे माफ़ कर पाते? दे सकते हो सच्चा जवाब? ऐसी कितनी ही राधा समाज में होंगी और हर राधा को कोई हरि नहीं मिलता। आपको और आप जैसे सभी पुरुषों को अपनी भूल का एहसास हो, इसी इच्छा के साथ अलविदा। मोहन किंकर्तव्य विमूढ़ होकर पत्र को देखता रह गया। उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसको पश्चाताप की अग्नि में जलता देख राधा ज़्यादा देर तक छुपकर नहीं रह सकी और उसके सम्मुख आ गई। राधा को सामने पाकर मोहन ने तुरंत उसे गले लगा लिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।